तो कर्क राशि वालों, दोस्तों राजगद्दी पर बैठने का तैयारी कर लो, क्योंकि यह समय माता महालक्ष्मी जी ने संकेत भेज दिए हैं। आप जहां रहते हैं उसके आस पड़ोस में अब हड़कंप मचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा धन रुपया पैसा होगा उतना किसी के पास नहीं होगा। दोस्तों, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपकी कुंडली में योग ही ऐसा बना रहा है। आप पैदा ही हुए थे राजगद्दी पर बैठने के लिए, लेकिन जब तक आपका अच्छा समय नहीं आया था तब तक आप दुखी में जीवन बिता चुके हैं। लेकिन अब राजगद्दी पर बैठने का तैयारी कर लो, ऐसा संकेत मिल चुका है। आने वाले आज दोपहर से लेकर 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में ऐसा घटना घटित होना भी शुरू हो जाएगा। यह राज्य की बात किसी को मत बताना, चाहे जो हो जाए। अकेले में ही देखना, बहुत बड़ी संकेत मिल चुका है। 24 घंटे के भीतर आपके ऊपर मध्य महालक्ष्मी जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान हनुमान जी का विशेष कृपा प्राप्त होगी और आप अपने एरिया का राजा कहलाओगे। दोस्तों, अब आपका सफर रंग से राजा का होगा, यानी कि मेरे साथियों भिखारी से अब आप अरबपति बनने वाले हैं। अचानक कहीं से आपको ढेर सारा धन मिलने वाला है। आपके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, रुपया पैसा सब कुछ हो जाएगा एक चमत्कार से, वह भी माता मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से। जी हां दोस्तों, आने वाला समय आपका होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत बड़ी खलबली मच रही है और इस खलबली में आप माला माल हो जाओगे। क्योंकि ऐसा खलबली किसी का कुंडली में तभी बनता है जब अचानक कोई व्यक्ति धनवान बनने वाला होता है या फिर भिखारी बनने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, यहां से मैं आपके ऊपर संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद है, माता मां लक्ष्मी जी के विशेष कृपा है, जिसके कारण आप करोड़पति बन जाओगे। विनती इतना ही करूंगा कि दोस्तों, आज किसी वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इतने महत्वपूर्ण वीडियो को अगर आप मिस कर दोगे तो फिर दोस्तों बाद में आप रहोगे, और हम नहीं चाहते हैं कि आप इतने अच्छे मौके को दें, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है और इसका फल भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो और राजगद्दी पर बैठने की तैयारी कर लो। बहुत वर्षों के बाद अचानक आपकी जिंदगी में ऐसा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जिसके ऊपर देवी देवता मेहरबान होते हैं, उसके किस्मत अचानक कब बदल जाए, कब चमक जाए, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है। और यह बात आपके साथ 110% सत्य होने वाला है। अब आपको अपार धन दौलत और संपत्ति की प्राप्ति होगी। आप खुशियों से पागल हो जाओगे। चारों तरफ से आपको खुशखबरियां मिलेगी। जी भी क्षेत्र में आप हाथ बढ़ेंगे, उसे क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, और इस प्रकार की सफलता मिलेगी कि आपने कभी सोच नहीं होंगे। जी हां, मेरे साथ ही हूं। बहुत वर्षों के बाद, बहुत दुख कष्ट दर्द झेलने के पश्चात इतने सुख आपको मिलने वाला है। इसलिए अब खुशियां मनाई। इस सावन माह में अब होगा आपका जलवा। शुरू विनती इतना ही करूंगा, हम आपको जो उपाय बताएंगे, जिन संकेतों के बारे में बताएंगे, उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा और अपने लाइफ में प्रयोग जरूर करिएगा। तभी आप अपने जिंदगी में जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत और इन उपाय बताएंगे उन्हें करना होगा, तभी आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए हम आपको बहुत आसान टोटके बताएंगे, उपाय बताएंगे, और किन बातों को ध्यान में रखना है यह भी बताएंगे, और हनुमान जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, मत महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, यहां तक कि उन्होंने आपको क्या संकेत दिए हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आप अपनी जिंदगी में अपार तरक्की करें। कई बार लोगों द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद भी लोगों को जीवन में सफलता नहीं मिलती है और घर पर पैसा नहीं टिकता। इन सब के पीछे आपके द्वारा दैनिक जीवन में की गई गलतियां बड़ी भूमिका निभाती हैं। चलिए जानते हैं कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक, कूड़ादान मां लक्ष्मी को सफाई प्रिय है। यही कारण है घर की साफ सफाई का सीधा प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में कूड़ादान या कचरा नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में गंदगी रखने से घर में धन का आगमन नहीं होता है। तथा दोस्तों,
पानी वास्तुशास्त्र पानी का भी विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में नल की टोंटी से लगातार पानी टपक रहा है तो आप समझ जाएंगे ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नल से पानी गिरते रहने से धन खर्च में वृद्धि होती है, इससे घर में बरकत का वास नहीं होता है। तथा रसोई घर जानकारों की माने तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की रसोई आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में रसोई घर होने से घर में धन का आगमन अच्छा रहता है, लेकिन बरकत नहीं होती है, यानी धन आते ही खर्च होता रहता है। तिजोरी घर में तिजोरी की दिशा का प्रभाव सीधा आपकी पैसों पर पड़ता है। वास्तु में तिजोरी को दक्षिण दिशा की दीवार से सटाकर रखवाना सही रहता है, यानी तिजोरी की दिशा ऐसी हो जहां तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ खुले। मान्यता है कि तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की ओर होने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है तथा टूटा पलंग घर में कोई भी टूटी फूटी चीज नहीं रखनी चाहिए। वास्तु नियमानुसार घर में टूटा हुआ बेड या पलंग रखने से आर्थिक तंगी बढ़ती है। ऐसा न करने पर ही आप घर में धन का आगमन बढ़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए इन गलतियों को मत दोहराएगा तथा इस 8 उपायों से बरसेगी। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा धन संपदा में दिन रात होगी। बरकत हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह प्रकृति का सिद्धांत है। हालांकि कई बार लोगों को भाग्य का साथ न मिल पाने के कारण उनके जीवन में केवल दुख ही दुख आते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन मुश्किलों से भर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सुखों और धन की प्राप्ति के कई उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करता है उसका साथ मम लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। आज हम आपको बता रहे हैं मां लक्ष्मी से जुड़े उपाय जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी पलट सकते हैं किस्मत। तथा 1, अगर आपके घर में बरकत रुक गई है और धन नहीं टिक रहा है तो आप शुक्रवार के दिन श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्त पर कृपा बरसाती हैं। घर से नेगेटिविटी की दूर करने के लिए हफ्ते में एक बार नमक के पानी का पोंछा लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि भी आती है। तथा 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा घर में मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर कमल का पुष्प अर्पित करें। कहते हैं कि इससे जीवन में धन से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। तथा 4, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सात्विक भोजन या सफेद चीज का भोग लगाना चाहिए। मां लक्ष्मी को सफेद रंग प्रिय है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। 5, अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से जा रहे हैं तो बाहर जाने से पहले दही खाकर निकलें। कहते हैं कि इससे काम में सफलता हासिल होती है। 6, धन संपदा में वृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को कौड़ी, मखाना, बताशा आदि चीजें चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। मां लक्ष्मी के दिन शुक्रवार को घर या दुकान की तिजोरी में कमल का फूल रखना शुभ माना जाता है। 1 महीने के बाद नया फूल तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि इससे धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। 8, अष्टमी की संध्या को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दिए में केसर भी डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में खूब सारा उन्नति चाहते हैं तो इन उपायों का प्रयोग जरूर कीजिएगा। और हां, माता महालक्ष्मी जी किसी भी भक्त के घर आने से पहले क्या संकेत देते हैं, अब हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। माता लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। जिन घरों में मां लक्ष्मी का वास होता है वहां धन की कभी कमी नहीं होती है। घर में आने से पहले मां लक्ष्मी कुछ खास संकेत देती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। अगर आपको घर के आसपास अचानक से कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यह इशारा करता है कि मां लक्ष्मी जल्द ही आपके घर पधारने वाली हैं। तथा मान्यता है कि मां लक्ष्मी जिस घर में आती हैं उस घर के सदस्यों के खान पान में बदलाव आने लगता है। उन लोगों को भूख कम लगती है और कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है।
ये लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी जरूर जाती है। अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर वास करेंगी। सुबह उठते ही कानों में शंख की आवाज आना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर लक्ष्मी माता जी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र ऊं महालक्ष्म्याय नमो नमः, ऊं विष्णुप्रियाय नमो नमः, ऊं धनप्रदाय नमो नमः, ऊं विश्वजनयाय नमो नमः। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्मी नम। यह माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए इस बीज मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से करना चाहिए। धन की समस्या दूर करता है ये मंत्र ऊं ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे चिंताएं दूरे दूरे स्वाहा। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। अगर आप किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या फिर किसी तरह के कर्ज में फंसे हैं तो माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप जरूर करें। माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप के नियम। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस मंत्र का जाप करने के साथ माँ को इत्र और सुगंधित पदार्थ अर्पित से घर में खुशहाली आती है। इन मंत्रों के जाप के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा आसन पर बैठकर जाप शुरू करें। माँ लक्ष्मी के ये मंत्र सभी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। नियमित रूप से इनके जाप से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से या फिर इसे सुनने से भी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप इसे बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम मोबाइल ऑन कर करके सुनना जरूर। इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। और इसके साथ आप आज के इस वीडियो में भी अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे क्या फिर कौन कौन से खुशखबरी आपको आज मिलेगी। लेकिन उससे पहले माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय मां लक्ष्मी जय मां लक्ष्मी जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। रुपए पैसे धन दौलत से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तथा अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और उसे आप आसानी से देख सके। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों इस समय किस्मत और परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन समय का निर्माण कर रहे हैं। सामाजिक तथा व्यावसायिक दोनों जगह का दबदबा तथा वर्चस्व बना रहेगा। कोई विशेष कारण बन जाने से आपका मनोबल भी बढ़ेगा। तथा सकारात्मक सोच रखें तथा अपने व्यवहार में और अधिक परिपक्वता लाएं। कभी कभी आपकी शक करने की प्रवृत्ति आपके लिए ही परेशानी का कारण बन जाती है। पुरानी जायदाद संबंधी समस्याएं फिर से उठेंगी। तथा दोस्तों, आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में किसी प्रकार का नुकसान होने की आशंका है। इस समय उचित सावधानी बरतना आवश्यक है। किसी भी तरह का रिस्क ना लें। अपने किसी भी कार्य में घर के अनुभवी लोगों की सलाह को सर्वोपरि रखें। तथा दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, परंतु किसी मित्र की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण बन सकता है। इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए उचित आराम और आहार दोनों ही जरूरी हैं। अत्यधिक काम की वजह से थकान व कमजोरी महसूस होगी और हाँ, भूतकाल से जुड़ी बातों की वजह से मानसिक तकलीफ होगी। नए लोगों से बढ़ रहा परिचय मानसिक तौर से सेहतमंद बनाएगा। जो बातें बदलाव दिखा रही है उनको स्वीकार करें। परिस्थिति की हर एक बात गहराई से समझें। जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर ध्यान दें। उनके पीछे का कारण वक्त के अनुसार आपको समझ आएगा। तथा काम की वजह से बढ़ती व्यस्तता काम संबंधित विचार बदलने के लिए उपयुक्त साबित होगी तथा कार्य सफल होंगे। न्यायालयीन विवादों में विजय प्राप्त करेंगे। अपनों से निराशा मिलेगी। व्यापार में साझेदार अनुकूल रहेंगे। नए क्षेत्र में व्यवसाय का विकास करने में सफल होंगे। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा।
शाम को आय में वृद्धि होगी और नई चुनौती प्राप्त होगी। मेहमानों का आगमन हो सकता है तथा प्रभावशाली संपर्क बनेंगे और इन संपर्क सूत्रों का आपको बेहतरीन फायदा भी होगा। आज ग्रह गोचर आपके लिए मान सम्मान तथा नई उपलब्धियां उपलब्ध करवाएगा। इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। और हाँ, आज किसी भी धन संबंधी निवेश में पैसा ना लगाएं, ना ही किसी व्यक्ति को पैसा उधार दें, क्योंकि वापसी की उम्मीद भी नहीं लग रही है। अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्यभार लेने से चिड़चिड़ापन और थकान हावी होंगे तथा व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य या धन संबंधी लेन देन करते समय बिल या कागजी कार्यवाही जरूर करें। नौकरी में किसी अनैतिक गतिविधि की वजह से मुसीबत में फंस सकते हैं। और हाँ, पति पत्नी घर में चल रही किसी समस्या को साथ बैठकर सुलझाएं तो अवश्य ही सफल होंगे और घर का वातावरण सुखद हो जाएगा तथा लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का असर आप पर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। हर व्यक्ति के जीवन के बारे में विचार करने की वजह से आप खुद को उदासीन बनाएंगे। चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। व्यक्तिगत जीवन संबंधित जो बातें कठिन महसूस हो रही थीं, उन्हें सुलझाने का मार्ग प्राप्त होगा। फिलहाल जो भी हल आपको मिल रहा है, इसकी चर्चा लोगों से न करें। ये चर्चा मन में केवल वहम बनाएगी तथा काम संबंधित जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होगी, जिसे पूरा करने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है तथा राशि के लोगों के लिए निवेश संबंधी मामलों में फायदा रहेगा। विशिष्ट लोगों के साथ मुलाकात से आपके व्यक्तित्व और विचार शैली में भी नयापन आएगा। बच्चों से संबंधित गतिविधियों में अपना योगदान देना उनके मनोबल को बढ़ाएगा तथा किसी नकारात्मक गतिविधि की वजह से अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिजूल के कार्यों में समय नष्ट न करें तथा अपने कार्यों पर ध्यान दें। कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर ले। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें तथा निजी व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। आज किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निवेश ना करें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। ऑफिस में फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य करते समय सावधानी बरतें तथा वैवाहिक संबंध मधुरतापूर्ण रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। साथ ही में दोस्तों, बदलते मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए उचित सावधानी बरतें। नित्य व्यायाम करें और हाँ, काम संबंधित गति बढ़ाने की कोशिश रहेगी, लेकिन विचारों में स्पष्टता न होने से हर बात नकारात्मक तरीके से ली जाएगी। कोशिशें अपनी क्षमता के अनुसार करें। लोगों से मिले सुझावों पर भी ध्यान दें। बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। परिवार संबंधित निर्माण हो रहे उतार चढ़ाव आपके लिए चिंता का कारण होंगे। परिस्थिति जटिल होने के बावजूद भी केवल बढ़ती चिंता आपको नकारात्मक बना सकती है तथा आप हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। आपके अंदर आत्मिक शांति व्याप्त रहेगी। नजदीकी संबंधियों की आवाजाही से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा तथा दोस्तों, आय की स्थिति कुछ मध्यम रहेगी, जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। ध्यान रखें कि गुस्से व जिद जैसी नकारात्मक बातों की वजह से आपके कुछ कार्य बिगड़ भी सकते हैं तथा व्यावसायिक गतिविधियों में लापरवाही ना बरतें। कर्मचारियों की लापरवाही का असर व्यावसायिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। इस समय कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की भी जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। और हाँ, जीवन साथी तथा परिवारजनों का भावनात्मक सहयोग आपकी कार्य क्षमता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। घर का माहौल भी सुखद बना रहेगा तथा दोस्तों, जीवन की हर एक प्रकार की बात से खुद को दूर रखकर आप केवल व्यक्तिगत जीवन सुधारने पर ध्यान देते नजर आएंगे। जो भी लोग आपके व्यक्तिगत दायरे को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ दूरियां बनाए रखना ही ठीक होगा। व्यक्तिगत जीवन में अन्य लोगों की बढ़ती दखलंदाजी आपके लिए तकलीफ का कारण बनती है। भूतकाल में भी आपको ऐसा अनुभव प्राप्त हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति के साथ के संबंध बनाएं। मित्रों के द्वारा मिल रहा साथ आपको प्रेरित बनाए रखेगा। करियर, काम संबंधित बढ़ता डेडिकेशन बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त साबित होगा तथा रिलेशनशिप से जुड़ी बातों को ठीक से समझने की कोशिश करें।
मन में बेकार में ही नकारात्मकता निर्माण हो सकती है और हाँ, आपकी कार्य प्रणाली बेहतर होगी। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा तथा आपके कार्यों की भी सराहना होगी। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए आपके प्रयास और मेहनत कामयाब रहेंगे तथा संबंधियों तथा मित्रों के साथ संपर्क में रहें। इससे आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। किसी संबंधी के साथ छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, परंतु जरा सी समझदारी द्वारा संबंध ठीक भी हो जाएंगे तथा ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है। स्टाफ तथा कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान दें। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर कार्यभार बढ़ेगा। इसे समय पर पूरा करना आपके लिए चुनौती रहेगी तथा घर परिवार की गतिविधियां व्यवस्थित तथा अनुशासित रहेंगी। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने दाम्पत्य जीवन पर ना होने दें। साथ ही में दोस्तों पैसों का इस्तेमाल योग्य तरीके से करने के लिए हर एक निर्णय को दोबारा परखना आपके लिए आवश्यक होगा। परिवार के लोगों की बढ़ती जरूरतें और व्यक्तिगत खर्च दोनों पर भी नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक है। आज आपको पैसों संबंधित चिंता निर्माण होगी, जिसे सुलझाने के लिए वक्त लगेगा। तुरंत कोई भी निर्णय लेकर समस्या न निर्माण हो, इस बात का ध्यान रखें तथा सकारात्मक रहने से आप ऊर्जावान और प्रफुल्लित रहेंगे तथा इससे आपको कोई भी निर्णय लेने तथा अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सफलता मिलेगी। हालांकि आपके सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गतिविधियां होती जाएंगी। और हां, किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र से कोई मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरों की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी होने की संभावना है, परंतु गुस्से और आवेश में आने की बजाय धैर्य और संयम से समाधान निकालें तथा बिजनेस की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। लेन देन संबंधी मामलों को लेकर सचेत रहें। जनसंपर्क को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। किसी से कोई डील न करें। लव, पति पत्नी के बीच कुछ अनबन जैसी स्थिति रहेगी। हालांकि आपकी सूझबूझ और समझदारी द्वारा परिस्थितियां जल्दी ही सामान्य हो जाएंगी तथा मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या रह सकती है। कुछ समय योगा, ध्यान आदि पर भी जरूर लगाएं तथा काम का बोझ अपने ऊपर ना लें। साथ ही में दोस्तों, जिन बातों के बारे में विचार किया जा रहा है, उनका हल आपको खुद होकर ढूंढने की आवश्यकता है। फिलहाल जो बातें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है, ऐसी बातों से खुद को दूर रखने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में कुछ कठोर निर्णय लेना जरूरी होगा। परिवार के लोगों के प्रति बेकार में ही चिंतित महसूस हो सकता है। हर कोई व्यक्ति अपना ध्यान रखने के लिए काबिल है, इस बात को ध्यान में रखें। करियर, काम की जगह कुछ बातों संबंधित अनुभव न होने के बावजूद भी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। इसका स्वीकार जरूर करें। आगे चलकर बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा तथा युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर गंभीर और एकाग्रचित्त रहेंगे। आपको रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ नई चीजें सीखने का भी मौका मिलेगा। पारिवारिक तथा व्यावसायिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इनकी वजह से आपका कोई प्रयोजन हल नहीं होगा। आवेश और क्रोध पर काबू रखना जरूरी है। कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है तथा बिजनेस में नए एग्रीमेंट हासिल होंगे जो फायदेमंद साबित होंगे। काम बढ़ जाएगा। नौकरी में हल्की फुल्की परेशानियां आएगी, लेकिन आपकी कार्य कुशलता से उचित समाधान भी मिलते जाएंगे तथा दोस्तों, जिन लोगों को सफलता प्राप्त हुई है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करें। अपने जीवन की तुलना उनके जीवन के साथ करना केवल जलन की भावना निर्माण करेगा और आपको मानसिक स्वरूप से उदासीन बनाएगा। आपसे जुड़े लोगों के द्वारा प्रेरित होकर व्यक्तिगत जीवन को सुधारने पर अधिक फोकस बना रहे। प्रॉपर्टी संबंधित निर्माण हुए विवाद शुरुआत में चिंता का कारण होंगे, लेकिन अंतिम निर्णय आपके पक्ष में होगा। करियर, काम संबंधित जिस प्रकार से लोग आप पर विश्वास रख रहे हैं, उसे बरकरार रखने की कोशिश करें तथा आज का दिन बहुत अधिक व्यस्तता वाला रहेगा, परंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्न सफल भी होंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका विशेष योगदान रहेगा तथा मान सम्मान भी प्राप्त होगा तथा
कभी कभी आपके अहम की वजह से काम बनते बनते बिगड़ भी सकते हैं। किसी नजदीकी मित्र से मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। अपने स्वभाव को सहज बनाकर रखें। कानूनी नियम का उल्लंघन न करें। व्यवसाय मौजूद बिजनेस में कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में लाभदायक स्थितियां बनी हुई हैं। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्य में रुचि ना ले तथा घर की सुख सुविधा संबंधी खरीदारी करने का प्रोग्राम बनेगा तथा परिवार के साथ समय व्यतीत करके सभी तरोताजा महसूस करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।